तो हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की सूरदास की जो काव्य लिखी है उसके सूरदास के बारे में, जीवनी के बारे में। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए सूरदास का पाठ है, इसमें दिया गया है सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। कब माना जाता है? 1478 में। ठीक है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। ठीक है। जब उसकी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। ठीक। तो देखिए इसमें भी एक मेन पॉइंट आ जाता है। देखिए पूछा जा सकता है कि मथुरा के निकट रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में, जबकि उसका दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हम बात करें तो दिल्ली के पास ही सिही में माना जाता है। ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली के पास सिही में काफी पाठ में और काफी अधिकतम इसके बारे में दिल्ली के पास सिही में जन्म स्थान माना जाता है। ठीक, तो ये नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टचाप के कवियों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है ना, प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गरु घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था? पारसोली में। और पूछा जाए कि कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरश्रावली में सूरसागर की सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। ठीक है ना। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतर चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वितरियों का चित्रण सूर्य की कविता में मिलता है। सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है ना। तो सूर समझे ना, सूरदास को बोला जा रहा है। ठीक, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? सूरदास। ठीक, जो मैं टिक कर रहा हूँ आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य सब मनुष्यों को हिंसा बोझ से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। ठीक है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही है लोकगीतों की परंपरा को ही श्रेष्ठ कड़ी है। ठीक, ये जो हम लोग बात की ये सूरदास का, तो इसमें मेन पॉइंट तो मैंने टिक कर दिए है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। इसमें जो जिया गया है उसके पाठ के न्यूनतम मध्यपथों को दिया गया है। तो हम लोग तो वो नहीं देखेंगे। तो ये पद है, ये पद के बारे में कविता दिया गया है, तो पद आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, जो मैंने बताया वो सबको नोट कर लीजिएगा। थैंक्स, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।